वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थायराइड न्यूप्लाज्म्स। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ थायराइड न्यूप्लाज्म की बात करें सो दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे कैन बी बिनाइन, दे कैन बी मेलिग्नेंट। तो बिनाइन न्यूप्लाज्म्स में आते हैं थायराइड एडिनोमास, जिनको फॉलिकुलर एडिनोमा भी कहते हैं। और मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म जो होते हैं वो बेसिकली 4 मेजर सब टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, दूसरा हो गया पोरली डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, तीसरा है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड और फोर्थ और लास्ट है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। तो आउट ऑफ दीज 4 मेलिग्नेंसीज जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है थायराइड ग्लैंड की दैट इज पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, और लीस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास ऑफ थायराइड। नाउ ऑल दीज थायराइड न्यूप्लाज्म्स arise from follicular epithelial cells except the medullary carcinoma which arises from the parafollicular C cells. तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक एक करके सारे थायराइड न्यूप्लाज्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, क्योंकि पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ न्यूप्लाज्म्स, लेट्स अंडरस्टैंड that how we distinguish whether a nodule, which is the most common presentation in the thyroid neoplasm, is functional or non-functional. तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक टेक्निक होती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज थायराइड सेंटीग्राफी। तो सेंटीग्राम पे 2 तरह के नोड्यूल्स अपीयर होते हैं, कोल्ड नोड्यूल्स एंड हॉट नोड्यूल्स। तो कोल्ड नोड्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल थायराइड पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में लेस रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक कर रहे होते हैं, इंडिकेटिंग दे आर नॉन फंक्शनल एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड। जबकि जो हॉट नोड्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल थायराइड पेरेन्काइमा कंपैरिजन में ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक करते हैं सेंटीग्राम पे, इंडिकेटिंग दे आर हाइपर फंक्शनल एंड बेटर डिफरेंशिएटेड। अब होता क्या है कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ नोड्यूल्स आर नॉन फंक्शनल, तो कोल्ड नोड्यूल ज़्यादा फ्रिक्वेंट होंगे on centigram as compared to hot nodules, which will be rare, and hot nodule is more likely to be benign. So after this scintigraphy, let's start with thyroid adenoma, which is the benign neoplasm of thyroid gland. तो जो थायराइड एडिनोमाज होते हैं ना उनको फॉलिकुलर एडिनोमा भी कहते हैं, क्योंकि वो फॉलिकुलर एपिथेलिया से डिराइव होते हैं। और generally these follicular adenomas are not pre-malignant. That means they are not acting as some precursor to development of a follicular carcinoma. And majority of these adenomas are non-functional, so they will appear cold nodule on scintigram. लेकिन some nodules can be hyperfunctional, जिनको हम लोग toxic adenomas कहते हैं। और हमें पता है कि जब हम scintigram पे देखेंगे तो these hyperfunctional nodules will appear as warm nodule. ठीक है। देन कमिंग टू व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस विच इज सीन इन दीज टॉक्सिक थायराइड एडिनोमास। तो जो बेसिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन जीन्स विच आर इनकोडिंग द TSH रिसेप्टर। अब इस गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से होता क्या है कि जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं दे स्टार्ट सिक्रीटिंग थायराइड हार्मोन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द TSH स्टिमुलेशन, लीडिंग टू हाइपरथायराइडिज्म. And there is an additional epigenetic modification also seen in toxic thyroid adenomas, which is basically the activating mutation in EZH1 gene, which basically encodes for histone methyl transferase. So this is the underlying pathogenesis of toxic thyroid adenoma. Now let's come to gross features. तो gross features में जब हम examination करते हैं thyroid के adenomas का, तो they appear as solitary, well circumscribed spherical nodules which are encircled by intact well formed capsule. तो जो intact capsule होता है वो hallmark feature होता है follicular adenoma का. As you can see in this diagram, this is a cut section of follicular adenoma nodule which is showing spherical well circumscribed nodule encircled by intact capsule. उसके बाद माइक्रोस्कोपी में they appear as well differentiated thyroid follicles. एंड एडिशनली यू विल ऑल्सो सी हर्थल सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स। ये हर्थल सेल्स जो बेसिकली ये मेटाप्लास्टिक सेल्स होती हैं जिनमें ब्राइटली इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलता है। सो एज यू कैन सी इन दिस हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, दिस इज अ फॉलिकुलर एडिनोमा शोइंग थायराइड follicles which are filled with colloid, and it is resembling a normal thyroid parenchyma, right? And this is a Hürthle cell adenoma which is showing
brightly eosinophilic granular cytoplasm containing Hürthle cells. Coming to clinical features, तो जो follicular adenoma के patients होते हैं, they commonly presents with a painless, discrete solitary mass. और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, बहुत लार्जर अगर मास प्रेजेंट है तो उनमें कंप्रेशन की वजह से कुछ लोकल कंप्रेशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग विच इज़ नोन एज डिस्फेशिया. देन देयर विल बी फीचर्स लाइक डिस्निया, कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. अब फॉलिकुलर एडिनोमा में ना हमें रिकरेंस देखने के लिए मिलता है, ना मेटास्टेसिस देखने के लिए मिलता है. दैट इज वाई दे आर हैविंग एन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस. स्टार्टिंग विद द मैलिग्नेंसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमास की. तो फॉलिकुलर कार्सिनोमास आर मोर फ्रिक्वेंट इन द एरियाज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड द ड्राइवर म्यूटेशन सीन इन फॉलिकुलर कार्सिनोमास आर gain of function mutation in RAS and PIK3CA gene, loss of function mutation in PTEN, and translocations forming PARX8 and PPARG fusion genes. ठीक है. अब ग्रॉस एग्जामिनेशन पे हमें सिंगल नोड्यूल अपीयर होता है. अब ये जो सिंगल नोड्यूल अपीयर हो रहा है ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो सकता है या फिर इन्फिल्ट्रेटिव हो सकता है. ठीक है. वेल सर्कमस्क्राइब्ड अगर होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड फॉलिकुलर कार्सिनोमा को फॉलिकुलर एडिनोमा से डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. वहीं अगर वाइडली इन्फिल्ट्रेटिव है तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि वो कैप्सूल को पेनिट्रेट करके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा. ठीक है. देन कट सरफेस पे एग्जामिनेशन करने पे जो फॉलिकुलर कार्सिनोमास होते हैं दे अपीयर लाइट, टैन एंड ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस का रीज़न होता है लार्ज कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स, और साथ में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस लाइक सेंट्रल फाइब्रोसिस एंड फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन विल ऑल्सो बी सीन ऑन द कट सरफेस एग्जामिनेशन. कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमें 3 बेसिक चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. सबसे पहले स्मॉल फॉलिकल्स होती हैं विच आर कंटेनिंग कोलॉइड. तो मतलब अच्छा फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन हमें देखने के लिए मिलता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा में भी, जस्ट लाइक फॉलिकुलर एडिनोमा. देन जस्ट लाइक फॉलिकुलर एडिनोमा you will also see Hürthle cell और oncocytic cell metaplasia. और यहाँ पे एडिशनली हमें नेस्ट या शीट ऑफ सेल्स मिलती हैं विच आर नॉट कंटेनिंग कोलॉइड. ठीक है. अब इनका प्रोपोर्शन क्या होगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह का फॉलिकुलर कार्सिनोमा है. मतलब अगर मिनिमली इन्वेजिव फॉलिकुलर कार्सिनोमा है तो फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन के एविडेंसेस ज़्यादा होंगे, वहीं नेस्ट और शीट ऑफ सेल्स कम होंगी. ठीक है. जबकि वाइडली इन्वेजिव फॉलिकुलर कार्सिनोमाज में क्या होता है कि फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन का एविडेंस कम होगा, माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी और नेस्ट एंड शीट ऑफ सेल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. सो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ अ फॉलिकुलर कार्सिनोमा. हियर यू कैन सी फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन कंटेनिंग कोलॉइड. देन एक चीज़ होती है जैसा मैंने बोला कि अगर हम बात करें फॉलिकुलर कार्सिनोमा की या फॉलिकुलर एडिनोमा की, तो इन दोनों में ही क्या है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा है कि सिंगल नोड्यूल जो कि पेनलेस है. ठीक है. दोनों में कॉमन है. दूसरे जब हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं दोनों में फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन मिलता है, हर्टल सेल मेटाप्लेशिया मिलता है. तो अनटिल अनलेस वी look for the capsular integrity we can not diagnose whether a nodule which we are seeing is a follicular adenoma or a follicular carcinoma. तो जब हम कैप्सुलर इंटीग्रिटी के लिए देखते हैं और अगर हमें कैप्सुलर या वस्कुलर इंक्लूजन इन्वेजन देखने के लिए मिल रहा है तो देन दिस मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड. यहाँ पे जो नियोप्लास्टिक थायराइड फॉलिकल्स हैं दे आर सराउंडेड बाई अ थिन कैप्सूल एंड बाहर में थायराइड पेरेन्काइमा है. ठीक है. अब इस कैप्सूल के अंदर कोई इन्वेजन देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो ये हो गया फॉलिकुलर एडिनोमा की स्लाइड. जबकि इस हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में हमें ये दिख रहा है कि जो नियोप्लास्टिक फॉलिकल्स हैं दे आर इन्वेडिंग द कैप्सूल. तो ये हो गया फॉलिकुलर कार्सिनोमा की स्लाइड. ठीक है. कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, तो स्लोली इनलार्जिंग सिंगल पेनलेस नोड्यूल होगा. फ्रीक्वेंटली कोल्ड नोड्यूल होता है सिंटीग्राम करते हैं तो. हिमेटोजेनस स्प्रेड बहुत कॉमन है. तो कॉमनली फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो हैं दे विल मेटास्टेसाइज टू बोन, लंग एंड लिवर, बट लिम्फेटिक स्प्रेड इज अनकॉमन. तो टिपिकली अगर हम देखें तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा में. कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ थायराइड मैलिग्नेंसी दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास. So they are highly aggressive and lethal tumors which are arising from the follicular epithelial cells and they commonly involve the elderly age group
एंड द ड्राइवर म्यूटेशन सीन हेयर आर 3 रिकरेंट जेनेटिक हिट्स देखने के लिए मिलते हैं दैट आर बेसिकली द पॉइंट म्यूटेशन इन TP53, बीटा कैटेनिन एंड टर्ट जीन. और जो पोरली डिफ्रेंशिएटेड या अनटी डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमाज होते हैं दे कैन अराइज डी नोवो फ्रॉम स्क्रैच, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स से अराइज हो, या फिर हो सकता है कि किसी वेल डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा जैसे कि फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा से डी डिफ्रेंशिएट होके अराइज हो. ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं. अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में डिपेंड करता है. जैसे पोरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकुलर डिफ्रेंशिएशन का एविडेंस, मतलब फॉलिकुलर डिफ्रेंशिएशन मिनिमम मिलेगा. ट्यूमर सेल्स जो होंगे दे विल बी फॉर्मिंग इंसुलर ट्रेबेक्युलर ग्रोथ पैटर्न. ठीक है. एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास जो होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजी जो होती है सेल्स की इट इज़ वेरिएबल. तुम्हें जाइंट सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, स्पिंडल सेल्स देखने के लिए मिल सकती हैं, या फिर मिक्स टाइप की सेल्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं. देन जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती हैं क्योंकि वो फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही ओरिजिनेट हो रही हैं तो वो जो है साइटोकेराटिन, मतलब जो कि एपिथेलियल मार्कर है, एक्सप्रेस एपिथेलियल मार्कर्स लाइक साइटोकेराटिन को तो एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत पुअर फॉलिकुलर डिफ्रेंशिएशन हमें देखने के लिए मिल रहा है तो थायराइड डिफ्रेंशिएशन के मार्कर्स के लिए नेगेटिव होती हैं. कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, दे आर रैपिडली इनलार्जिंग बल्की नेक मास एंड क्योंकि बहुत रैपिडली इनलार्जिंग बल्की नेक मास है तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, तो वही डिस्निया, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस और कफ जैसे सिम्टम्स आएंगे. एंड इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू एडजेसेंट नेक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है तो एडजेसेंट नेक स्ट्रक्चर्स में स्प्रेड करेगा, अदर ऑर्गन जैसे लंग्स वगैरह में मेटास्टेसाइज करेगा. ये सब बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलेगा. कमिंग टू मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है कि जो इट इज़ अ न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सी सेल कार्सिनोमा. तो जो मेडुलरी कार्सिनोमाज होते हैं 70% केसेस में ये होते हैं स्पोरेडिक, लेकिन 30% मेडुलरी कार्सिनोमाज होते हैं फेमिलियल नेचर के. तो जो फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमाज होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ मेन 2A एंड 2B. मेन इज बेसिकली मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लेशिया. अब चाहे स्पोरेडिक मेडुलरी कार्सिनोमा हो या फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है कि ये दोनों ही हार्बर करेंगे एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन रेड प्रोटोऑन्कोजीन. Coming to the age group involved, the medullary carcinoma of thyroid is considered as a neoplasm of adult. मतलब ये commonly adults को involve करेगा, लेकिन वो cases of medullary carcinoma जो men 2 के साथ associated होते हैं वो younger patients को भी affect कर सकते हैं. Then about the gross examination, जो sporadic medullary carcinoma होता है वो solitary nodule की तरह present करता है, जबकि familial medullary carcinoma जो होते हैं they are basically multifocal bilateral lesions. So you can see in this specimen, this is a cut section of a nodule which is showing the foci of hemorrhages and there is no intact capsule क्योंकि capsule का infiltration हो रखा है. Then microscopic features में polygonal to spindle shape की cells होती हैं जो basically arranged होंगी to form nest, trabeculae और follicles, और साथ में स्ट्रोमा में abundant amyloid का डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है. और ये amyloids जो होते हैं वो बेसिकली कैल्सिटोनिन पॉलीपेप्टाइड से डिराइव होते हैं. So this is the histological slide of medullary carcinoma of thyroid. Here you can see there is abundant amyloid deposition in the stroma and the cells which are arranged in nest or trabecular pattern. Then the peculiar feature of particularly the familial medullary cancer is presence of multicentric C-cell hyperplasia in the thyroid parenchyma, but this is not seen in sporadic medullary cancers. देन सिंस इट इज़ अ न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी करेंगे तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स अपीयर होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी पे. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा शोइंग डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स. देन क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करता है कि स्पोरेडिक मेडुलरी कैंसर है या फेमिलियल मेडुलरी कैंसर है. स्पोरेडिक मेडुलरी कैंसर में क्या होगा कि बेसिकली नेक के मास के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, और फिर उस मास की वजह से जो भी कंप्रेशन हो रहा होगा एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स का, तो उसकी वजह से फीचर्स आ रहे होंगे लाइक डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड कफ. ठीक है. और दूसरा जो फीचर्स होंगे वो हो सकते हैं ड्यू टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जैसे कि अगर ट्यूमर जो है वो वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रीट कर रहा है तो डायरिया जैसे सिम्टम्स होंगे. ACTH रिलीज हो रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा. वहीं फैमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमास जो होते हैं
उनमें दो तरह के सिम्टम्स होंगे। एक सिम्टम्स वो जो थायराइड ग्लैंड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, तो द सिम्टम्स विच आर लोकलाइज टू थायराइड ग्लैंड। और दूसरे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा मेन 2 के साथ एसोसिएशन शो करता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और उनकी मैनिफेस्टेशंस भी हमें फेमिलियरी मेडुलरी कार्सिनोमा में देखने के लिए मिलेंगी। कमिंग टू बायोमार्कर्स, तो एक चीज़ होती है कि मतलब रेज्ड कैल्सिटेरिन तो होगा क्योंकि पैराफोलिकुलर सी सेल्स का जो है प्रोलिफरेशन हो रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज ट्यूमर सेल्स ऑल्सो सिक्रीट कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस विच कैन बी यूज्ड एज अ बायोमार्कर। अब अगर हम एग्रेसिव और मेटास्टैटिक नेचर को कंपेयर करें तो फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमास जो कि मेन 2B के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं इन नेचर एज कम्पेयर टू जो मेन 2A के साथ एसोसिएटेड फेमिलियल कार्सिनोमास होंगे, और दूसरे स्पोरेडिक मेडुलरी कार्सिनोमास हैं। So this is all about the 3 kind of malignancies and the benign neoplasms of thyroid. Thank you for watching.